डीसी वर्सेस मार्वल ये एक ऐसा राइवलरी है जो बहुत पहले से चली आ रही है एंड आगे भी चलती जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। अब अगर हम इन दोनों की सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो मार्वल बहुत पहले ही डीसी को बहुत पीछे छोड़ चुका है, लेकिन मार्वल का ये सक्सेस ओवरनाइट नहीं हुआ। एक रात में मार्वल इतना पॉपुलर नहीं हुआ, इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। मार्वल ने सब कुछ प्लान बाय प्लान, स्टेप बाय स्टेप जीरो से शुरू किया था खुद को एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते मार्वल आज यहाँ तक पहुंचा है। मार्वल के पास एक परफेक्ट प्लानिंग था, उनका माइंडसेट क्लियर था कि हम ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है वो यहाँ तक है। लेकिन डीसी ने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं, उनके पास एक क्लियर विजन कभी भी नहीं था एंड इसी वजह से शायद डीसी ने जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर्स को चाहे हायर कर लिया हो, चाहे वो क्रिस्टोफर नोलन ले लो या फिर जैक स्नाइडर ले लो, कुछ ज्यादा फायदा डीसी को मिला नहीं। लेकिन शायद डीसी को अब ये समझ आ चुका है कि अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो सामने डेड एंड है एंड इसी वजह से शायद डीसी ने जैक स्नाइडर को हटाकर डीसी का मोर्चा अब जेम्स गन के हाथों में थमा दिया है। एंड जेम्स गन आते ही सबसे पहले तो ये बात कहते हैं कि देखो भाई, जो हो चुका तो हो चुका, उसको मारो कंट्रोल जेड, हम सब कुछ पहले से फिर से शुरू करने वाले हैं। एंड इसी सोच के चलते कि हम डीसी को फिर से रिस्टार्ट करेंगे, जेम्स गन ने हेनरी कैविल एके सुपरमैन को डीसी से हटा दिया है। अब ये न्यूज तो सभी को पता ही है। थोड़ा दुख तो हुआ क्योंकि हेनरी कैविल बहुत ही परफेक्ट लगते थे एज सुपरमैन एंड ब्लैक एडम की क्लाइमैक्स में जब उनका केमियो होता है तब फिर से डीसी के फैंस को थोड़ा सा राहत मिलता है कि चलो हेनरी कैविल को हम फिर से एज सुपरमैन देखने वाले हैं। लेकिन फिर जेम्स गन की एंट्री सब कुछ बदल देता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो बनता है वो ये है कि जेम्स गन के डीसीयू में अब नया सुपरमैन कौन बनेगा। तो रिसेंटली सुपर फिल्म न्यूज ने ये ट्वीट किया है कि सुनने में आया है कि जेकॉब एलोर्डी बन सकता है नया सुपरमैन जेम्स गन के डीसीयू के अंदर। एंड फिर जेम्स गन ने इस चीज को रीट्वीट करते हुए ये बताया है कि किसी को भी अभी तक सुपरमैन के रोल में कास्ट नहीं किया गया है, कास्टिंग होगी स्क्रिप्ट खत्म होने के बाद, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुई। हम अनाउंस करेंगे कुछ चीजें जल्द ही, लेकिन सुपरमैन की कास्टिंग उनमें नहीं है। तो हाँ, जेम्स गन बहुत जल्दी ही बहुत कुछ रिवील करने वाले हैं डीसीयू के बारे में, लेकिन सुपरमैन की कास्टिंग जानने के लिए हमें लगता है थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। अब तुम कैसा फील करते हो इस बारे में? क्या हेनरी कैविल जाने का दुख तुम्हें ज्यादा है या फिर कौन बनेगा नया सुपरमैन, इसकी एक्साइटमेंट ज्यादा है? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद।